जय हिंद साथियों, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैनल है टांडे सर टेक्निकल चैनल और इस चैनल में आपको प्रॉपर समय समय पर सारी वैकेंसीज़ की जानकारी दी जाती है। इस चैनल में जाकर आप अपने यूट्यूब जो लिंक है उसमें जाकर आप विजिट कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल में आपको हमारा जो चैनल है टांडे सर टेक्निकल मिल जाएगा। यहाँ पर आपको स्पेशली ITI के रिलेटेड वीडियोस और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, जैसे रेलवे की नई वैकेंसीज उसकी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और समय समय पर थ्योरी के वीडियोस लेक्चर और अदर जो है MCQs के वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इसमें आपको डियर स्टूडेंट एक चीज़ यह है कि भाई PGCL जो एग्ज़ाम है इसके लिए भी जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सेल भेल रेल NTPC ONGC के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर ITI से रिलेटेड करवाए हैं। तो ये हमारा ITI का चैनल है और ITI वाले स्टूडेंट और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए स्पेशली बनाया गया है। यहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय समय पर दी जाती है। चलिए हम बात करेंगे वैकेंसी की। डियर स्टूडेंट, ये जो आपको दिख रहा है पोर्टल, ये पोर्टल है NAPS का, मतलब कि नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रोग्राम का। और बहुत से स्टूडेंट से शिकायत आती है कि सर हम सबसे पहले क्या करें। तो नेशनल अप्रेंटिस जो है इसमें जाके आपको पहले सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। बहुत से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इन्हें पता नहीं होता कि अप्रेंटिस का जो है रजिस्ट्रेशन करना कहाँ है। तो ये हम ग्रुप में रजिस्ट्रेशन की लिंक भी डाल देंगे। आप रजिस्ट्रेशन की लिंक में जाकर क्या करना है, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही डियर स्टूडेंट आप किसी भी ITI से रिलेटेड जो अप्रेंटिस है, अप्रेंटिस का फॉर्म आप भर सकते हैं। अदरवाइज आप यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर सकते। डायरेक्ट आप अप्रेंटिस का फॉर्म नहीं भर सकते, आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए हम इसके लिंक डाल देंगे ग्रुप में। आप इस ग्रुप में जाकर इस लिंक पर क्लिक करना है और लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। इसके आप इस पॉइंट पर जाएंगे तो यहाँ से आपको ये पॉइंट ओपन होके आता है और यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होम पेज गेट स्टार्टेड अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटीज़ अप्रेंटिस यहाँ पर दिया हुआ है कोर्सेज और थर्ड पार्टी इंस्ट्रक्शन वीडियोस, ये जो है ये सारे आपको इस पोर्टल पे जाके यहाँ पर सबसे पहले अप्रेंटिस का रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद ही अप्रेंटिस का आप फॉर्म भरेंगे। डियर स्टूडेंट, ये DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट है और इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप DRDO के जो ITI अप्रेंटिस का जो फॉर्म है वो फॉर्म आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो NAPS है जो है मतलब नेशनल अप्रेंटिस का जो पोर्टल है उस पर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहाँ से उसके बाद सीधे डायरेक्ट वहीं से लिंक खुलेगा। तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में ये DRDO का होम पेज है, DRDO ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च कैरियर। यहाँ पर जाके आप जब इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे तो इसको फॉर्म को अप्लाई करने के पीछे रीज़न यही है कि आप यहाँ पर जाकर DRDO की वेबसाइट में जाकर आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी ऑफिशियल साइट है, ऑफिशियल साइट पे जाके आप यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ शब्दों में जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाता है वो यहाँ पर आपको इस स्टेटस बार में आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ से जाके आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। इसमें ITI वाले जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ITI रिसेंटली पास किया हुआ है, ऐसे स्टूडेंट के द्वारा आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो ये जो है DRDO के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है और DRDO जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। यहाँ से बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो ITI पास करने के बाद यदि जिन्हें डिफेंस में जाना है या DRDO में जॉब करना है तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है DRDO में वैकेंसी पाने की। चलिए हम आपको कुछ यहाँ पर अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए जो वैकेंसी जारी की गई है उस वैकेंसी के बारे में इस विस्तृत रूप से बताएंगे। चलिए सबसे पहले देखेंगे कारपेंटर की वैकेंसी निकली इसमें और वैकेंसी इसमें 2 पोस्ट है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करके यदि हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर इस टाइप से ये जो वैकेंसी है वैकेंसी यहाँ पर शो होगी। तो कारपेंटर की जो पोस्ट है यहाँ पर ये स्पेशली फॉर 2 पोस्ट है कारपेंटर की। फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जिसे कोपा कहा जाता है। तो कोपा ITI वाले जब आप ITI में जाएंगे तो ITI में भी कोपा एक ट्रेड होता है और उस ट्रेड से भी वैकेंसी जारी की गई है। तो यहाँ पर टोटल 8 पोस्ट है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की यहाँ
यहाँ पर 4 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए 6 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर 4 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। तो अलग-अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए अलग-अलग वैकेंसी जारी की गई है। ये जो वैकेंसी है आईटीआई अप्रेंटिस, यदि किसी स्टूडेंट को डीआरडीओ के द्वारा यदि अप्रेंटिस करना है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अप्रेंटिस जो है डीआरडीओ से करने का एक बेनिफिट ये है कि 20% जो है वो रिजर्वेशन आईटीआई वाले स्टूडेंट को मिलता है। यहाँ से आईटीआई करने पर आपको यहीं पर जॉब की फैसिलिटी सबसे पहले प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये वैकेंसी है और इस वैकेंसी में अलग अलग ट्रेड वाले स्टूडेंट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। जैसे हमने इलेक्ट्रीशियन तक बताया, इलेक्ट्रॉनिक्स तक बताया आपको हमने, 4 पोस्ट है। फीटर की यहाँ पर 15 पोस्ट है। तो फीटर ट्रेड वाले जो स्टूडेंट है जिन्होंने आईटीआई पास किया है फीटर ट्रेड से, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी पोस्ट है। टोटल 15 पोस्ट है। मशीनिस्ट ट्रेड के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट है। मैकेनिक, मोटर मैकेनिक वाले जो ट्रेड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए 3 पोस्ट है। टर्नर के लिए यहाँ पर 5 पोस्ट है और वेल्डर के लिए 3 पोस्ट डिक्लेयर किया गया है। टोटल जब यहाँ पोस्ट की हम बात करें तो टोटल पोस्ट यहाँ पर 60 है। मतलब डीआरडीओ के द्वारा, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यदि यहाँ से आईटीआई पास स्टूडेंट अप्रेंटिस करना चाहे तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल 60 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एससी एसटी कैटेगरी वालों को भी अलग रिजर्वेशन भी दिया गया है। ठीक है, इसमें इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th कंप्लीट होना चाहिए और उसके साथ में आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए। तो जिसका 10th कंप्लीट है और जिसका आईटीआई कंप्लीट है वो फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो आपके पास 10th आपका कंप्लीट होना चाहिए प्लस उसके साथ में आपके आईटीआई पास होना चाहिए और आईटीआई भी स्पेशली फॉर एनसीवीटी से होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एनसीवीटी लिखा हुआ है, यदि इसको पढ़ें तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कैंडिडेट शुड हैव पास्ड आउट ऑफ आईटीआई ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय द एनसीवीटी एज पर द गैजेट नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विथ 2 year ड्यूरेशन एक्सपेक्ट फॉर द कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। ठीक है, कारपेंटर, वेल्डर, ये ट्रेड के लिए स्पेशली यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में यहाँ पर एज लिमिट रखा गया है और 1/12/2023 के अनुसार एज लिमिट दिया गया है। मिनिमम एज यहाँ पर 18 साल डिसाइड किया गया है। मैक्सिमम एज जो है इसमें अलग अलग कैटेगरी वाले, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 साल है, ओबीसी के लिए 30 साल है, SC ST के लिए 32 साल है और PW के डी कैटेगरी के लिए 37 साल है, यहाँ पर डिसाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। तो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन में आप देखोगे तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग विल बी शॉर्टली 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा, लगभग 1 ईयर का। एक चीज़ याद रखेंगे, आईटीआई पास स्टूडेंट की जो ट्रेनिंग होती है वो 1 ईयर की होती है अप्रेंटिस। रजिस्ट्रेशन एनसीवीटी पोर्टल में आपका होना चाहिए। ncvt.mis.gov.पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके बाद अप्रेंटिस ट्रेनिंग वाले जो स्टूडेंट है यहाँ पर लगभग 2021, 2022 और 2023 3 साल, मतलब ये 3 साल के अंदर जिसका आईटीआई कंप्लीट हुआ है वही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो फॉर अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन द ईयर जो है 2021, 22, 23 एज आर ओनली एलिजिबल फॉर टू अप्लाई। कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जाम अर्लियर 2021 आर नॉट एलिजिबल। तो 2021 जो है उसके पहले वाले जो है नॉट एलिजिबल है। इसके लिए एक और चीज़ है, कैंडिडेट डिप्लोमा और किसी का यदि बीटेक है तो वो स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भर सकता। ठीक है, ओबीसी के लिए सर्टिफिकेट लगेगा, SC ST के लिए सर्टिफिकेट लगेगा, आपको एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और इसमें आपको कोई टीए आने जाने का नहीं मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम देने इंटरव्यू के लिए टीए आपको नहीं मिलेगा, पहले यहाँ पर बोल दिया गया है। अप्रेंटिस के समय में आपको क्वार्टर या हॉस्टल अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, आपको अपने पैसे से रहना पड़ेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन में और सारी चीज़ लिखी हुई है। इसमें शुड नोटेड दैट द सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग अप्रेंटिस एक्ट compliance with the previous of the Apprentice Act 1961. No employment is guaranteed to be the apprentice on the completion of their training। तो यहाँ पर साफ शब्दों में लिख दिया है कि आपका यदि आप जब 1 साल का ट्रेनिंग करते हैं, अप्रेंटिस करते हैं, तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि आपको गवर्नमेंट वैकेंसी ये डीआरडीओ आपको देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को जानना भी जरूरी था। ठीक है, चलिए इसके बाद
ये जो वैकेंसी है इसमें अलग अलग पोस्ट वाले वैकेंसी जो है वो यहाँ पर जारी की गई है। लगभग 60 पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। तो ये इसे हमने विस्तृत रूप से देख लिया, और बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर और जारी की गई है। तो डीआरडीओ के द्वारा तो स्पेशली यही वैकेंसी है, और यदि किसी को यहाँ से अप्रेंटिस करना है तो आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी थी डीआरडीओ वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए। और यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन स्किल का भी वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहें। सबको जय हिंद।